तुम इतना पानी क्यों डाल रहे हो? इतने सारे पानी में तो मैं डूब जाऊंगी। अरे तो डूब जाती, काश डूब जाती पानी में, या कम से कम शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए था। मैंने साफ साफ समझाया था ना, उन्नति अपने दोस्तों के साथ में पार्टी में एंजॉय करो, होली मनाओ। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें तो वो भांग पीनी थी ना, और उसके बाद अपना सारा आपा खो दिया और वो सड़क छाप टपोरियों की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। शान, मैंने क्या मैंने भांग पीने से मना किया था ना? किया था कि नहीं? किया था, पर मेरे दोस्तों ने मुझे जबरदस्ती पिला दी, मैंने खुद से नहीं पिया। विक्रांत प्लीज। उन्नति, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करता उन्नति, और तुमको 2 साल की बच्ची नहीं हो दूध पीती हुई। तुम्हें पता होना चाहिए अपनी मर्यादा में कैसे रहते हैं, ना करना आना चाहिए तो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वो अपनी रोड छाप मस्ती करनी थी ना। क्या गंदा सा डांस कर रही हो, हैं? अपनी भाभी को कह रही हो कि मछली जल की रानी है। लोगों को पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो, लोग सब मुझे देखकर हंस रहे हैं। विक्रांत, I'm very sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज गलती हो गई है? गलती हो गई? गलती? तुम्हारी समस्या यही है कि पहले नियम तोड़ो, फिर सॉरी बोलो, फिर कोई नई प्रॉब्लम खड़ी कर दो। अब और नहीं, अब तुम तैयार हो जाओ। अब माफी नहीं, अब तुम्हें सजा मिलेगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता तुम्हें सीधा करने का कोई और रास्ता भी है। प्लीज। स्मिता जी बाहर आइए ना। स्मिता जी, मुझे आपके साथ होली खेलनी है। स्मिता जी, अरे क्या बच्चों जैसा बर्ताव कर रहे हो आप? स्मिता जी, आपको याद नहीं है मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया? आपकी हर छोटी मोटी खुशियों का ध्यान रखा है स्मिता जी। आपको नौकरी पर रखवाया, आपको काम दिलाया, ड्राइव पे जाने के लिए बोला, गाने की सीडी तक बनाई। आओ ना स्मिता जी, प्लीज होली खेलेंगे। स्मिता जी बाहर आओ। ये स्मिता जी, हैप्पी होली प्रतीक। आपको वाकई बात करनी है ना, तो क्यों ना हम दोनों बैठकर बात करें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो प्रतीक? जाओ ना प्रतीक, बीच में मत आओ, जाओ। मेरी बात सुनिए आप। पर हिम्मत कैसी हुई एक लड़की के घर घुसकर उसे परेशान करने की? प्रतीक प्लीज इन्हें मारो, मार के इनकी हड्डियां तोड़ दो। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इनके साथ कुछ गलत करने का। मैं तो सिर्फ होली खेलना चाहता था, सिर्फ उनको थोड़ा सा रंग लगाना चाहता था प्रतीक। मेरा कोई रॉन्ग। सॉरी, इट्स टू लेट नाउ। प्रतीक जी प्लीज इन्हें मारो, मार के इनकी हड्डियां तोड़ दो। प्लीज इन्हें निकालो यहाँ से, या फिर तो जबरदस्ती होली खेलने की कोशिश कर रहे थे। प्रतीक प्लीज। ऐसा नहीं है प्रतीक, ऐसा नहीं है कुछ भी। प्रतीक मुझे माफ कर दो प्रतीक, मुझे माफ कर दो। प्रतीक इनकी बातों में बिल्कुल मत आओ। प्रतीक ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे इनके साथ होली भी नहीं खेलनी थी। ये भांग के नशे में इनको भेजो यहाँ से। प्रतीक मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाता हूँ, मैं नहीं होली खेलूंगा। आप हर जगह से जाओगे, हमारे घर से, हमारे ऑफिस से, हमारी जिंदगी से। प्रतीक मुझे माफ कर दो। प्रतीक मुझे माफ कर दो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। प्रतीक मेरी इज्जत चली जाएगी। प्रतीक मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? प्रतीक मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं वादा करता हूँ, मैं स्मिता जी के साथ होली नहीं खेलूंगा। प्रतीक मुझे जाने दो। प्रतीक मुझे बस एक बार, एक मौका। मैं जा रहा हूँ प्रतीक, मुझे जा रहा हूँ। प्रतीक मुझे प्लीज निकल यहाँ से। धक्का दिया था किसी ने? इसका मतलब जब मैं तुम्हें यहाँ पूल के पास छोड़कर गई थी, उसके बाद तुम्हें किसी ने जानबूझ के पानी में पुश किया? लेकिन रीत, तुम्हें पानी में कौन धक्का देगा? बेटा ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। अरे हंसी मजाक ही सही, इस तरह रीत को कोई धक्का कैसे दे सकता है? घर में सबको पता है कि रीत बिटिया प्रेग्नेंट है। और फिर ये पार्टी तो आपके घर में अपनों के बीच।
तो आपको कौन पुश करेगा और क्यों? पता नहीं, पर मैं स्विमिंग पूल के सामने खड़ी थी और अचानक से किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया वो कौन था। और अगर रीत को सच में किसी ने पूल में धक्का दिया था तो इसका मतलब है कीर्ति उस रूम से बाहर आ गई है। मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। भाभी, आप प्लीज रीत को रूम में लेकर जाइए, मैं आता हूँ। चलो अंदर चलो। राघव कहाँ चले गए? आपने सुना ना मिस्टर सूर्यवंशी ने क्या कहा? आई थिंक आपको उनकी बात माननी चाहिए। जाओ बिग सिस्टर इन लॉ, जाओ। ये शालिनी जी ना कभी कभी मुझे मम्मी जी की बिल्कुल हूबहू लगती है, एकदम सेम दिखती है, ऐसा लगता है उनका भूत खड़ा है। चुप रहो दिव्या। चलो रीत। ऐसे सिचुएशन में तो वो टर्मरिक मिल्क ठीक रहता है ना? नहीं नहीं बहन जी, हमारे यहाँ तो ना हल्दी वाला दूध ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। कीर्ति पक्का यहाँ से भाग निकली है। मेरी गलती, मुझे ठीक से चेक करना चाहिए था। पता नहीं रीत के साथ क्या हो जाता, लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। अगर इसने ये किया होगा तो इसे जान से मार दूंगा, भले ही मुझे उसके लिए जेल क्यों ना जाना पड़े। ये तो लॉक है, बाहर कैसे निकली है? पक्का किसी और रास्ते से निकली होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंद करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं राघव। क्या देख रहे हो तुम? अगर कीर्ति यहाँ थी तो रीत को पूल में धक्का किसने दिया? राघव, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं है ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? क्या बदतमीजी थी ये? तुम ये बताओ, जब से मैंने तुम्हें यहाँ बंद किया तुम यहीं थी ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ खुद बंद करके गए थे ना, तो और कहाँ जाऊंगी मैं? यहीं होंगी ना। मैं कोई भूत तो हूं नहीं जो इस बंद दरवाजे में से धुआं बन के बाहर निकल जाऊंगी। और राघव, तुम्हारा नाम सच में बहुत हो रहा है। अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी ना तो हैरेसमेंट के केस में अंदर जा सकते हो तुम। तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम कंप्लेन करोगी तो इन्वेस्टिगेशन हम भी करवाएंगे, और जानते हो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर। ट्रस्ट में कीर्ति, इससे बड़ी ख्वाहिश अभी मेरी कोई है नहीं।